नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश अकेला हेलो मित्र चैनल के इस विशेष कार्यक्रम काव्य की धारा में उपस्थित हैं अपने रचनाकारों के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का यह दिन हमारे देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त 1947 में हमें जो स्वतंत्रता मिली, वह हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के तमाम शहीदों के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों की बदौलत मिली है। इसलिए आज हम काव्य की धारा उनके नाम बहाना चाहते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं कई रचनाकार जो जनपद चंदौली से हैं और देश के काव्य मंचों पर अपनी दमदार प्रस्तुति को लेकर उपस्थित होते हैं। तो आज हमारे बीच जो रचनाकार हैं उनका परिचय कराते हैं। और पहला रचनाकार जो इस जनपद का नाम रोशन किया है, रोशन मुगल सराय में हमारे साथ हैं। दूसरे रचनाकार आकाश मिश्रा जी, जो एकदम गज़लों के एक ऐसे रचनाकार जो अपनी बहुत ही कम समय में अपनी नई पहचान बनाए हैं। हमारे साथ अपने सुरीली कंठों के लिए जानी जाने वाली बहुत ही अच्छी कवित्री रीना तिवारी जी हमारे साथ हैं। और एक युवा रचनाकार जो हास्य का बहुत बड़ा हस्ताक्षर है और इस जनपद चंदौली को बहुत सारे मंचों पर लेकर गया है, रोहित पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए इस काव्य की धारा को शुरू करते हैं और सबसे पहले उस रचनाकार से आपको जोड़ते हैं जो जनपद चंदौली को देश के मुशायरों में, देश के काव्य मंचों तक ले गया, रोशन मुगल सराय में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुरेश अकेला जी। 4 मिसरे से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। समात फरमाएं हजरत के। ऐ खुदा मेरा भारत सलामत रहे, गंगा जमनी मोहब्बत सलामत रहे। इस गुलिस्तां को सींचा गया खून से, इस गुलिस्तां की इज्जत सलामत रहे, इस गुलिस्तां की इज्जत सलामत रहे। और एक 4 मिसरे और समात फरमाए। ये मेरा दिल है और यही मेरी जान है, मेरी जान है फ़ख्र जिस पे मुझको वो हिंदोस्तान है, हिंदोस्तान है। इस गुलशता के फूलों की, इस गुलशता के फूलों की एक जेहती देख कर दुश्मन भी कह रहा है कि भारत महान है, भारत महान है। दुश्मन भी कह रहा है कि भारत महान है, भारत महान है। और 2-3 बंद गीत के समात फरमाए। सब मुल्कों से देश की मेरे तन्हा है पहचान, सब मुल्कों से देश की मेरे तन्हा है पहचान। बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान। स्वर्ग शीस धरती पे कर दो, स्वर्ग शीस धरती पे कर दो अपना दिल कुर्बान। बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान। और बंद देखें हजरात के। देश की खातिर मरना सीखो, देश का ऊंचा नाम करो,
नेक हमेशा काम करो, नेक हमेशा काम करो, देश की खातिर मरना सीखो, देश का ऊंचा नाम करो, नेक हमेशा काम करो, नेक हमेशा काम करो। वक्त ये कहता है बन जाओ, वक्त ये कहता है बन जाओ, तुम टीपू सुल्तान, बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान। और बतौर ख़ास ये बंद एक काफ़िए की दाद चाहूँगा कि चोरी हत्या और डकैती हर सू मारा मारी है, औज पे ये बीमारी है, औज पे ये बीमारी है, चोरी हत्या और डकैती हर सू मारा मारी है, औज पे ये बीमारी है, औज पे ये बीमारी है, देश के रहबर लूट रहे हैं, देश के रहबर लूट रहे हैं, देश का खुद सामान, बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान। और ये बंद एक जयती के हवाले से, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि वतन से मोहब्बत सबसे पहले, बाद में सारी चीज़ें। बंद समात फरमाए कि देश में अपने हर जानिब एक जहती परचम लहराओ, मेल मोहब्बत अपनाओ, मेल मोहब्बत अपनाओ, देश में अपने हर जानिब एक जहती परचम लहराओ, मेल मोहब्बत अपनाओ, मेल मोहब्बत अपनाओ, देख लो पढ़ के क्या कहता है, देख लो पढ़ के क्या कहता है, गीता और कुरान, बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान। और मक्ते का बंद समात फरमाए, आपस के झगड़े से रोशन देश की होगी बर्बादी, हाथ लगेगी ना शादी, हाथ लगेगी ना शादी, आपस के झगड़े से रोशन देश की होगी बर्बादी, हाथ लगेगी ना शादी, हाथ लगेगी ना शादी, मिलजुल कर ये देश संवारो, मिलजुल कर ये देश संवारो, पूरा हो अरमान, बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान, सब मुल्कों से देश की मेरे तन्हा है पहचान, बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आवाज़ देना चाहता हूँ रीना तिवारी जी, जो मुगलसराय अर्थात पंडित दीनदयाल नगर की एक उभरती हुई रचनाकार कवित्री अपनी पंक्तियों से आपको जोड़ती हैं और शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आ रही हैं। रीना तिवारी जी। बहुत शुक्रिया, आभार व्यक्त करती हूँ। सीधे सीधे अपनी रचना से जुड़ती हूँ। हम हिंद के वासी हैं, वफादार बहुत हैं, हम हिंद के वासी हैं, वफादार बहुत हैं,
इस मुल्क की मिट्टी से हमें प्यार बहुत है, इस मुल्क की मिट्टी से हमें प्यार बहुत है, हमें प्यार बहुत है। बच्चे हमारे धर्म के सर बांध के कफन, बच्चे हमारे धर्म के सर बांध के कफन, सरहद पे सर कटाने को तैयार बहुत है, सरहद पे सर कटाने को तैयार बहुत है, तैयार बहुत है। इन मजहबी झगड़ों से जरा दूर ही रहना, इन मजहबी झगड़ों से जरा दूर ही रहना। हमको लड़ाने वाले भी गद्दार बहुत हैं, हमको लड़ाने वाले भी गद्दार बहुत हैं, गद्दार बहुत हैं। हम मुल्क के वासी हैं, वफादार बहुत हैं, इस मुल्क की मिट्टी से हमें प्यार बहुत है, हमें प्यार बहुत है। मरने के बाद हिंद में मदफन के वास्ते, मरने के बाद हिंद में मदफन के वास्ते 2 गज ज़मीं यहीं पे मेरे यार बहुत है, 2 गज ज़मीं यहीं पे मेरे यार बहुत है। हम हिंद के वासी हैं, वफादार बहुत हैं, इस मुल्क की मिट्टी से हमें प्यार बहुत है, हमें प्यार बहुत है। हमको तबाह करने की साजिश फिजूल है, हमको तबाह करने की साजिश फिजूल है, हमको तबाह करने की साजिश फिजूल है। माँ की दुआएं मेरी असरदार बहुत है, माँ की दुआएं मेरी असरदार बहुत है। हम मुल्क के वासी हैं, वफादार बहुत हैं, इस मुल्क की मिट्टी से हमें प्यार बहुत है, हमें प्यार बहुत है। आभार। हम हिंद के वासी हैं, वफादार बहुत हैं। रीना तिवारी जी की ये पंक्तियाँ निश्चित रूप से भारत के हर एक नागरिक के लिए वफादारी का वो एक पहचान, एक सिंबल, एक संकेत था। अब मैं सीधे जोड़ना चाहता हूँ हास्य के उभरते युवा कवि भाई रोहित पांडे जी, जिनको हम पत्नी पीड़ित भी कहते हैं, लेकिन आज की जो उनकी पीड़ा है वो देश के शहीदों के लिए है, देश के क्रांतिकारियों के लिए है और देश की मिट्टी के लिए है। तो मैं आवाज़ देना चाहता हूँ भाई रोहित पांडे जी को, आएँ और अपनी पीड़ा को, अपनी श्रद्धांजलि को देश के नाम करें, शहीदों के नाम बहुत करें। बहुत धन्यवाद बड़े भाई डॉक्टर सुरेश अकेला जी। इन्होंने बताया मैं हास्य कवि हूँ, पर कभी कभी हास्य नहीं लिखा जाता, कलम उठती है तो कभी कभी वेदना भी लिखती है। और मैं बचपन से अपने पिता के मुंह से सुनता रहा कि सीमा पर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हमारे देश के सैनिक ग्लेशियर में, सियाचिन में वर्दी पहनकर रहते हैं और उनकी वर्दियों से हम सुरक्षित रहते हैं। और वो अक्सर गुनगुनाया करते थे। वो दोस्तों मैं आपको सुनाता हूँ कि सनसन हवाएं चलेंगी, मौसम सर्दी का होगा, सनसन हवाएं चलेंगी, मौसम सर्दी का होगा, बारूद से चिता जलेगी, कफन वर्दी का होगा। फिर मैं कहता हूं, जब भी बुलाएगी मैं दौड़ा जाऊंगा। ये मेरे मन के भाव हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। मैं वो बातें सुनकर मैं अपने मन की भाव बताता हूं, सुनिएगा साहब, कि जब भी बुलाएगी मैं दौड़ा जाऊंगा, जब भी बुलाएगी मैं दौड़ा जाऊंगा, तान के सीना सीमा पे डट जाऊंगा, देश की खातिर मरना पड़े तो गम नहीं, देश की खातिर मरना पड़े तो गम नहीं, कफन तिरंगा ओढ़ के मैं तो आऊंगा, कफन तिरंगा ओढ़ के मैं तो आऊंगा। बढ़िया भाई, बढ़िया। अपनी अगली मुक्तक देता हूँ भैया, सुनिएगा कि स्वागत है। मुझे देश कैसा दिखाई देता है उसके बारे में बताता हूँ भैया, ये मेरी सोच है। वाह, स्वागत है।
अलग एक परिवेश दिखाई देता है। वाह, क्या कहने भाई। एक अलग परिवेश दिखाई देता है, तीन रंग का भेष दिखाई देता है। एक अलग परिवेश दिखाई देता है, तीन रंग का भेष दिखाई देता है। जब भी गौरव करना होता है खुद पर, जब भी गौरव करना पड़ता है खुद पर, मुझको अपना देश दिखाई देता है। मुझको अपना देश दिखाई देता है। मुझको अपना देश दिखाई देता है। अब जिनको बुलाने जा रहा हूं उनका नाम मैं बाद में लूँगा। अपनी 2 लाइन से उनका परिचय कराता हूँ कि दरख्तों के कनखियों पर कहाँ घोंसले होते हैं, ऊंचे वही उड़ते हैं जिनके बुलंद हौसले होते हैं। एक नाम डॉक्टर सुरेश कुमार अकेला, जो जनपद का इकलौता ऐसा कवि है जो गज़ल के मामले में ऐसा लिख रहा है, ऐसा लिख रहा है, ऐसा लिख रहा है जैसे हिमालय की चोटी को पिघल कर अपनी कलम से पन्नों पे उकेर रहा हो। एक नाम जिसको लेने में बड़ा फख्र महसूस होता है मुझे, डॉक्टर सुरेश कुमार अकेला, जिनको मैं माइक पर बुलाना चाहता हूं। डॉक्टर सुरेश कुमार अकेला। सभी को यथाउचित अभिवादन। बिना किसी भूमिका के सीधे पंक्तियों से जोड़ता हूं 2-3 मुक्तक और एक छोटी सी रचना। हमारा देश जिसे हम मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए हमारे देश के शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दिया, मैं उस देश के नाम कुछ पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ। हमारा देश ये दुनिया में सबसे न्यारा है। क्या बात है। हमारा देश ये दुनिया में सबसे न्यारा है। इससे मिलता हमें मजबूत एक सहारा है। हमारी हैसियत है आज जिसकी बदौलत, हमारी हैसियत है आज जिसकी बदौलत, हमारा देश हमें जान से भी प्यारा है। हमारा देश हमें जान से भी प्यारा है। इतना प्यारा देश, लेकिन क्या हो रहा है, मैं उसकी तरफ भी इशारा करना चाहता हूं कि दौलत मुल्क को पानी में बहाने वाले, दौलत मुल्क को पानी में बहाने वाले, ऐसे कुछ लोग भी हैं देश चलाने वाले। ऐसे कुछ लोग भी हैं देश चलाने वाले। और इस पंक्ति पर आपका विशेष ध्यान चाहूँगा कि प्यार की बात समझ में उन्हें आती ही नहीं। प्यार की बात समझ में उन्हें आती ही नहीं। आग नफरत की जलाते हैं जलाने वाले, आग नफरत की जलाते हैं जलाने वाले। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी की बात करना चाहता हूं कि नागफनियों को यहाँ हम नहीं फलने देंगे। अच्छा है। नागफनियों को यहाँ हम नहीं फलने देंगे। चाल दुश्मन की यहाँ हम नहीं चलने देंगे। प्यार का एक गुलिस्तां है भारत अपना, प्यार का एक गुलिस्तां है भारत अपना। आग नफरत के यहाँ हम नहीं जलने देंगे। आग नफरत के यहाँ हम नहीं
जलने देंगे। और मैं सीधे वो छोटी सी गीत पढ़ना चाहता हूँ जो शहीदों के नाम है। स्वागत है भैया। देखें कि इस गुलशन को जो है सींचे, इस गुलशन को जो है सींचे, अपना लहू बहाकर, अपना लहू बहाकर, स्वतंत्र जो किए हैं दामन को माँ का आकर, उन वीरों के लिए तो दर्द है यहाँ पर, इस गुलशन को जो है सींचे। और देखें कि थे वो यहीं कहीं किसी डाली के सुमन, थे वो यहीं कहीं किसी डाली के सुमन, सोचो जरा था कैसा उन वीरों का अपना मन, जिन्हें मौत दी गई थी, जिन्हें मौत दी गई थी फांसी पर चढ़ाकर, जिन्हें मौत दी गई थी फांसी पर चढ़ाकर, इस गुलशन को जो है सींचे, इस गुलशन को जो है सींचे। और दूसरा दृश्य देखें, स्वागत है भैया। दूसरा भाव देखें कि स्वतंत्रता के मुरादियों में देशभक्ति का था उन्माद, स्वतंत्रता के मुरादियों में देशभक्ति का था उन्माद, मौत भी आएगी समर में, इसका ना था उन्हें विषाद, इसका ना था उन्हें विषाद। मौत को भी चूमा जिसने, मौत को भी चूमा जिसने, हाथों से उठाकर, अपने हाथों से उठाकर, उन वीरों के लिए तो दर्द है यहाँ पर, इस गुलशन को जो है सींचे, इस गुलशन को जो है सींचे। और अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम नमन, अंतिम पंक्तियों में कि करते हैं हम उन्हें नमन, करते हैं हम उन्हें नमन, कुर्बान किए जो अपनी जवानी, अमिट अक्षरों में है लिखी जिनके बलिदानों की कहानी, जिनके बलिदानों की कहानी। स्वर्ग में गए जो हिंद से, स्वर्ग में गए जो हिंद से, गोरों को भगा कर, उन वीरों के लिए तो दर्द है यहाँ पर, इस गुलशन को जो है सींचे, इस गुलशन को जो है सींचे, अपना लहू बहा कर, अपना लहू बहाकर, उन वीरों के लिए तो दर्द है यहाँ पर, इस गुलशन को जो है सींचे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उस नाम को आवाज़ देना चाहता हूँ जिसका नाम ही आकाश है। तो आप समझ गए होंगे वो कितना विशाल, कितना समृद्ध होगा। आइए मैं उस रचनाकार को आपसे जोड़ता हूँ जो अपनी पंक्तियों को लेकर के यहाँ उपस्थित है। भाई आकाश मिश्रा जी आएँ और अपनी पंक्तियों से देश के नाम, शहीदों के नाम कुछ बात कह दें। आकाश मिश्रा जी। आभार डॉक्टर सुरेश अकेला जी और हेलो मित्रा। देशभक्ति पर मैंने आज ही कुछ लिखा है और पूरा मुझे याद नहीं है, इसलिए आज मुझे देख के पढ़ना पड़ रहा है। मैंने ली है कसम सुन ये मेरे वतन, तेरी खातिर ही जीना है मरना मुझे। मैंने ली है कसम सुन ये मेरे वतन,
तेरी खातिर ही जीना है मरना मुझे, तेरी मिट्टी ही सर पे लगाऊंगा मैं, तुम में मिलकर ही अब है संवरना मुझे। मैंने ली है कसम, सुन ले मेरे वतन, तेरी खातिर ही जीना है मरना मुझे। तू मेरा शान है, तू मेरा आन है, तुझ पे कुर्बान है मेरी जिंदगी। तू मेरा शान है, तू मेरा आन है, तुझ पे कुर्बान है मेरी जिंदगी। सर ये मेरा झुका बस तेरे सामने, हमसे होती नहीं है कोई बंदगी, हमसे होती नहीं है कोई बंदगी। तो एक तेरे लिए मुझको मंजूर है, चाहे हद से कोई हो गुजरना मुझे। एक तेरे लिए मुझको मंजूर है, चाहे हद से कोई हो गुजरना मुझे। मैंने ली है कसम, सुन ले मेरे वतन, तेरी खातिर ही जीना है मरना मुझे। एक सिकन भी अगर तेरे माथे दिखी, दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी तेवर तेरे वीर का। एक सिकन भी अगर तेरे माथे दिखे, दुनिया देखेगी तेवर तेरे वीर का। मुझको मंजूर कब है कोई मोड़ दे, एक कोना भी वो तेरी तस्वीर का, एक कोना भी वो तेरी तस्वीर का। चुप न बैठूंगा मैं, मुझको तेरी कसम, चाहे इसके लिए ही हो मरना मुझे। चुप न बैठूंगा मैं, मुझको तेरी कसम, चाहे इसके लिए ही हो मरना मुझे। मैंने ली है कसम, सुन ये मेरे वतन, तेरी खातिर ही जीना है मरना मुझे। तेरी खातिर ही जीना है मरना मुझे, तेरी खातिर ही जीना है मरना मुझे।